अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ अर्सा पहले तक जिसे स्टांगा पार्टी या इकलौती सीट वाला इकलौता घोड़ा कहा जाता था, वो अब एक बग्गी पे सवार है और इसने 13 जमातों को नकेल डालकर अपने आगे भागने पे मजबूर किया हुआ है। मगर मसला ये नहीं है, मसला ये है बकौले जो आने लिया, कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिल जो हूँ मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। जो कौम अपने मुँह से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को मरता छोड़ गई थी, लियाकत अली खान के मरने पे खामोश रही है, भुट्टो के लिए बाहर न निकली, ज़िया-उल हक़ की तहकीक न की, बेनज़ीर को अपनों से मरवा दिया और आइन के कातिल को गार्ड ऑफ ऑनर से दफनाया। इस कौम को आज़ाद लीडर और आज़ाद फ़िज़ाएँ कभी हासिल नहीं होती। चुनाचे इमरान खान अपनी तमाम तर खूबियों के साथ आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन एक दर्दनाक, खुदा नख्वास्ता एक दर्दनाक अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। हिसाब यहाँ से लगाइए कि जिस पे कातिलाना हमला हुआ यानी इमरान खान, उसे अदालत ने कहा है कि आपने लाजमी ज़ाती हैसियत में अदालत में आना है। उनकी जान को ख़तरा है, उन पर एक हमला हो चुका है, बहुत से लोग उनकी जान के दुश्मन हैं, ये बात सबको पता है। मगर उसे एक थर्ड क्लास किस्म की अदालत कहती है कि तुमने ज़ाती तौर पर पेश होना है, और फिर वो ज़ाती तौर पर पेश होता है। जिसने इमरान खान पे हमला किया है उसको वीडियो लिंक के ऊपर कहा जाता है कि वो अदालत के अंदर हाजिर हो, क्योंकि उसकी जान को खतरा है। अब आप खुद सोचिए, इससे बड़ा सबूत भला और क्या हो सकता है। असल में इसका मकसद ये है कि ये देखा जाए कि इमरान खान किस तरह मूव हो रहा है, वो कैसे मूव करता है, और ताकि उसके ऊपर नजर रखी जाए कि वारदात किस तरह की जाए, वारदात की भी जाए या ना की जाए, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अब आप ये देखिए कि वही अदालत उसे नाकाबिले जमानत वारंटी गिरफ्तारी देती है। मतलब इसका असल में उनको यानी गिरफ्तार करना नहीं, इसका मतलब है कि उनकी अगली पेशी को यकीनी बनाना कि वो ज़ाती हैसियत में दोबारा आए। इन हालात के अंदर उनको दोबारा बनफ़्स नफीस बुलाया जा रहा है। इसकी और कोई वजह नहीं हो सकती, सिर्फ ये प्लान करना है कि इस आखिरी पत्थर को रास्ते से कैसे हटाया जाए। लोगों का क्या है, लोग तो कल आज उनके साथ हैं, कल लोग तितर बितर हो जाएंगे। इस कौम की जो माजी हाल मुस्तकबिल है सबको पता है। अब के वार भरपूर होगा, लोग रोएंगे, अफसोस करेंगे, मगर फिर अगली सुबह वही हलवा पूरी, वही नान कुलचे छोले खाकर लोग ये सारी बातें भूल जाएंगे, और यूं एक और उम्मीद का चराग गुल हो जाएगा। इस प्लान से पहले एक और प्लान है, वो है नाअहली प्लान, मगर जुबान ज़द-ए-आम इसे प्लान बी कहा जा रहा है। कोशिश ये है कि मुख्तसर दुरानिया की यानी पहले मरहले के अंदर किसी मुख्तसर यानी मतलब दुरानिया की एक नाअहली की जाए, जिसमें खान साहब को कम से कम इतना नाअहल किया जाए कि वो इलेक्शन न लड़ सकें। बाद में जो भी हो जाए, जो भी मसले मसाइल हो जाए, कोर्ट बोलेगी हमसे गलती होगी, ये हो गया वो हो गया, एक और उसकी पटिशन आएगी, अपील आएगी, कुछ आएगा, फिर उसको हटा देंगे, मगर उस वक्त तक इलेक्शन गुजर चुके होंगे। या दूसरी सूरत में इसे लॉन्ग टर्म नाअहली भी आप इसे कह सकते हैं, वो एक और प्लान है कि किस तरीके से खान साहब को पाकिस्तान की सियासत से ज़ाती तौर पे यानी मतलब पहले यानी इस मरहले में दूर किया जाए, दूसरे मरहले में फिर वार उनकी जमात के ऊपर होगा, क्योंकि उनकी नाअहली की सूरत में इस बात का खदशा है कि जमात के अंदर तफरीक, तकसीम और तमाम लड़ाई झगड़े होंगे, क्योंकि ये असल में इमरान खान की नाअहली है कि वो अपनी जमात को एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सके। तो कोशिश ये होगी उनके मुखालफिन की कि इमरान खान को रस्ते से हटा के नाअहल करके उनकी जमात के अंदर ये जो कौन अगला वज़ीर-ए-आज़म होगा, अगला लीडर कौन होगा, इस तरह के फसाद उनकी जमात के अंदर करवाए जाएं ताकि वो अपनी मौत खुद मर जाए। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है कि इलेक्शन 90 दिन में होंगे, तो जितने भी दिन रह गए 40, 45, 50, उनके अंदर इस फैसले को किसी न किसी सूरत में सामने लाने की कोशिश की जाएगी। तीसरी गोली ये कि ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई को खूब कामयाबी दी जाए, छोटे मोटे इलेक्शन के अंदर उनके लोग जीते हैं, क्योंकि उन्होंने असम्बली तो आना नहीं है, उनको जीतने दिया जाए, उनको खुश होने दिया जाए, ताकि इलेक्शन कमीशन की जो हैसियत है वो किसी हद तक बहाल हो। और फिर जब बड़े इंतखाबात हों, जनरल इलेक्शन हो, तो ऐसा झुल्लू घेरा जाए कि कल अगर पीटीआई उस पर कंप्लेन करती हो तो ये कहा जाए भाई यही इलेक्शन कमीशन था, यही हुकूमत थी, तब तो आप उसके अंदर जब आपको जीत मिल रही थी तो आप खुश थे, अब आपको शिकस्त हो रही है तो आप इस पर नाराज़ हैं, ताकि इलेक्शन कमीशन या हुकूमत एक बहाना बना सके कि भाई उस वक्त क्या था, अब भी तो वैसे ही है, अब क्या मसला हो गया, आपने उस वक्त अगर एक्सेप्ट कर लिया था तो अब भी आप जो है उसको वो एक्सेप्ट करें। तो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत मिलकर एक बहुत बड़ा जुल्लू फेरने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका एक छोटा सा मुजाहरा वो कराची वाले इंतखाबात में कामयाबी से कर चुके हैं। उस तजर्बे को आप अमली जमा अगले 40-50 दिनों में जब भी इलेक्शन होंगे उसे पहनाया जाएगा। और इन केस अगर इलेक्शन को रोकने का कोई मनसूबा है
تو پھر یہ تھوڑا لانگ ٹرم پلان بھی ہو سکتا ہے. وہ نقطہ یہ ہے کہ اس مرحلے میں دہشت گردی حملے، خودکش حملے اور یہ تمام حالات اس طریقے سے بگاڑ دیے جائیں کہ سپریم کورٹ کو ایک سالڈ ریزن دیا جائے کہ وہ اپنے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کرے، کیونکہ حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، لوگ مر رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، جس کا یعنی بہانہ بنا کر الیکشن کو التوا کے اندر ڈالا جائے. سیکورٹی ادارے جا کے اپنی رپورٹیں دیں گے، جن رپورٹوں کی بنیاد پہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے کو ریویو کرے گی. ابھی تو اس فیصلے کے خلاف اپیل ہوگی، اس اپیل کے دوران خودکش حملے اور تمام دہشت گردی اور یہ تمام چیزیں ہوں گی جس سے ایسے حالات پیدا کیے جائیں گے تاکہ سپریم کورٹ الیکشن کو التوا میں ڈالے. اور اس تمام 6-8 مہینے 1 سال کا فائدہ اٹھا کے ایسی پلاننگ کی جائے گی کہ کس طریقے سے پہلے مرحلے میں عمران خان اور دوسرے مرحلے میں پی ٹی آئی کو رستے سے ہٹایا جائے. ہو سکتا ہے پرویز الہی کو پی ٹی آئی کے اندر شامل کروانا بھی اس سارے لانگ ٹرم پلان کا ایک حصہ ہو. اب دیکھتے ہیں وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کیونکہ یہ سارے لوگ کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے اسپریئرس ہیں. ان کو ڈفرینٹ جگہوں پہ پلیس کیا جاتا ہے، جس طرح عمران خان کے گھر ایک عورت کو پلیس کیا گیا تاکہ وہاں سے مسائل کریٹ کیے جائیں. دوسری صورت میں عمران خان کی جو پارٹی اس کے اندر اپنے مورے جو ہے ان کو پلیس کیا جا رہا ہے تاکہ آگے چل کے وہاں پر مسائل کریٹ کیے جائیں، پارٹی کے اندر تقسیم و تفرقہ ہو تاکہ اس سے آگے کسی نہ کسی صورت میں فائدہ اٹھا کر چیزوں کو آگے یعنی اس بڑھایا جائے. جب تک عمران خان اسکرین پہ ہیں، منظر پہ ہیں، تو یہ تمام چیزیں کسی نہ کسی انداز میں جل رہیں گی. جب عمران خان اس سے ہٹ جائیں گے تو یہ تمام تقسیم سامنے آ جائے گی. خاص طور پہ مونس الہی کے آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے اندر کردار بہت اہم ہوگا. کیوں یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ اداروں کو معلوم ہے کہ عوام تو حشرات الارض کی طرح ہیں، عقل، فہم، ہمت اور عزت نام کی کوئی چیز ان کے پاس ہے نہیں. جو مرضی کر لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ ایک آزمودہ نسخہ ہے. اور اب اس پھکی کی پھر سے تیاری ہے. عوام سے گزارش ہے کہ پھکی تو آپ کو ملنی ہے، آپ صرف اتنا کریں کہ 1 گلاس اپنا پانی کا اپنے پاس وقت تیار رکھیں، کیونکہ جب بھی آپ کو یہ پھکی دی جائے تو آپ اس کو آسانی سے نگل لیں. اس کے علاوہ شاید آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس وہ عقل اور فہم ہی نہیں ہے، وہ شعور ہی نہیں ہے جس کی بنیاد پر آپ کسی نقطے کے اوپر کھڑے ہو سکیں. ایسا ہو بھی گیا تو یہ انپریسیڈنٹڈ ہوگا، یہ تاریخ میں پہلی بار ہوگا. اور اگر ایسا ہو گیا کہ عوام اپنی لیڈرشپ کے لیے، لوگوں کے لیے باشعور انداز سے اگر کھڑے ہوئے تو یقیناً پھر پاکستان کا مستقبل بہت اچھا ہوگا اور بہت مختلف ہوگا. اسی نقطے کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.